ये तय हो गया है, क्या सरक्रीक ही इस बार मैदान जंग बनेगा? इंडिया का वॉर प्लान लीक हुआ है। इस्लामाबाद मीटिंग के अंदर ये तमाम राज फाश कर दिए गए हैं। इन तमाम चीजों के बारे आज के इस व्लॉग में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 30 अक्टूबर 2025 और मैं हूं रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऑपरेशन सिंदूर 1.0 की नाकामी के बाद भारत को यह जरूरत पेश आई कि हम किस तरह से आलमी सुबकी और हजीमत का सामना जो भारत को करना पड़ा ऑपरेशन सिंदूर 1.0 के दौरान, वो हमने किसी भी तरह से रिकवर करना है। तो इसीलिए उस वक्त से ही कहना शुरू कर दिया गया, एक नैरेटिव बनाना जो भारत के अंदर है वो शुरू हो गया कि हमने ऑपरेशन सिंदूर 2.0 करना ही करना है। उसकी वजह ज़ाहिर है बड़ी आसान सी बात है। बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, वो हमें इंडिया से भी देखते हैं, तो उनके जहनों के अंदर भी ये सवाल तो ज़रूर होगा। अगर नहीं होगा तो हम ये नुक्ता उनको गौर करने के लिए ज़रूर दे रहे हैं कि अगर आपकी सरकार, आपकी रियासत ये समझती है कि ऑपरेशन सिंदूर 1.0 के अंदर आपके मुतय्यन करदा अहदाफ आपने हासिल कर लिए, तो फिर आपको ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की ज़रूरत जो है वो क्यों पेश आ रही है। इस हिकमत अमली के अंदर ही आपको इन तमाम सवालों का जवाब मिल जाता है कि ज़ाहिर है जो अहदाफ आप हासिल करने आए थे, उल्टा आप उससे कहीं ज़्यादा नुकसान भी अपना इस ऑपरेशन के अंदर करवा बैठे। और क्या ये नुकसान कम है कि आपका मजबूत तरीन इत्तेहादी जो आपको अपना तस्वीराती पार्टनर कहता है, यानी कि मैं बात कर रहा हूं अमेरिका की, वो भी इस जंग के बाद आपसे 2 कदम पीछे हट गया। ये वक्ती तौर के ऊपर है, इसका एतराफ़ मैं खुलेआम कहता हूं, परमानेंट नहीं, वक्ती तौर के ऊपर हट गया, लेकिन वो हटा ज़रूर क्योंकि वो समझ गया कि हम इतने अरसे से जिस भारत को चीन के अगेंस्ट खड़ा करने के लिए उसको तैयार कर रहे थे, वो पाकिस्तान के सामने उसकी क्या पोजीशन निकली है, तो चाइना के सामने फिर क्या होगी। लेकिन भारत जो ताज़ा तरीन जो अपडेट्स आई हैं वो चीज़ें हमने आपके सामने रखनी है। और ये बात मैं क्यों कर रहा हूं कि सरक्रीक ही इस बार मैदान जंग बन सकता है, ये किस बुनियाद के ऊपर मैं कह रहा हूं, ये तमाम चीज़ें हमने आपके सामने रखनी है। तो देखिए 30 अक्टूबर से लेकर आप ये सीधा सीधा ये समझ लीजिए पूरा नवंबर ही भारत की तरफ से एक अलर्ट है, नोटम जारी कर दिया गया है। भारत की जो तीनों मुसल्लह अफ़वाज हैं, उनमें एयरफोर्स है, उनमें नेवी है, उनमें ज़मीनी जो फ़ौज है, बड़ी तादाद के अंदर भारत के रफ़ाल त्यारे हों, सखोई हों, फिर इसके साथ साथ हज़ारों की तादाद में टैंक्स हो, ज़मीनी फ़ौज हो, नेवी हो, ये तमाम आपको एक साथ मुशतरका तौर के ऊपर मशक़ें करते हुए नज़र आ रहे हैं। और बिलख़ुसूस जब से ऑपरेशन सिंदूर 1.0 की नाकामी के बाद DGISPR की तरफ से जब ये कहा गया था कि इस बार अगर भारत की तरफ से कुछ भी होता है, तो इस बार ऐसा नहीं होगा कि ये मामला सरहदों तक ही रहेगा, बल्कि भारत की उन रियासतों को निशाना भी बनाया जा सकता है जो भारत की माशी तौर के हवाले से एक रीढ़ की हड्डी रखते हैं, या ऐसी तनसीबात को इंडियन मीडिया के अंदर जब आप ये देखते हैं तो इस बात का मतलब कुछ यूँ लिया जाता है कि वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान ने मुमकिना तौर के ऊपर अंबानी ग्रुप की जो ऑयल इंडस्ट्री है, रिफाइनरी है, इन इन रियासतों के अंदर मशरक़ी साइड की, जिनका ज़िक्र पाकिस्तान की तरफ से किया गया, उसको पाकिस्तान मुमकिना तौर के ऊपर निशाना बनाया जा सकता है। गैर मुसद्दक़ा ही है, लेकिन कुछ ज़राए के हवाले से चीज़ें अभी तक ये सामने आ रही हैं, काबिल तस्दीक नहीं है कि भारत ने उस अपनी बड़ी ऑयल रिफाइनरी को महफूज बनाने के लिए भी कुछ हिफाजती इक़दामात करना शुरू कर दिए हैं कि अगर हमने कुछ पाकिस्तान के ऊपर किया तो ऐसा ना हो कि पाकिस्तान हमारी इस ऑयल रिफाइनरी को बड़े पैमाने के ऊपर नुकसान पहुँचाए। और ज़ाहिर है वो एक कलीदी किरदार अदा करती है भारत की मईशत के अंदर भी और ऑयल इंडस्ट्री या सेगमेंट के अंदर भी। तो इस हवाले से भी चीज़ें सामने हैं। इसके साथ साथ जो एक और ख़बर सामने आती है 29 अक्टूबर 2025 को, यानी कि कल रात की मैं ख़बर की बात कर रहा हूँ कि वादी लिपा और नीलम वाली साइड के ऊपर एक बार फिर से भारत की तरफ से और पाकिस्तान दोनों साइड की से फायरिंग का तबादला भी हुआ है। इसमें पाकिस्तान साइड के जानी नुकसान की बात करें तो कुछ ऐसी मुसद्दक़ा इतराज़ नहीं है कि पाकिस्तान का कोई जानी नुकसान हुआ, लेकिन अलबत्ता ये रिपोर्ट ज़रूर हुआ कि दोनों साइड से फायरिंग का तबादला किया गया। इंडियन मीडिया देखें तो वो ये कहता है कि पाकिस्तान ने खिलाफ वर्जी की है। पाकिस्तान साइड से ज़ाहिर है वो ये चीज़ सामने आती है कि भारत साइड से LOC जो एग्रीमेंट है, सीज़ फायर के एग्रीमेंट जो है उसको उसकी खिलाफ वर्जी की गई है। इसी दौरान जो है भारतीय फौज के एक लेफ्टिनेंट जनरल हैं किशोर मिश्रा, इन्होंने राजौरी सेक्टर और पुंछ सेक्टर का दौरा किया है। और इस दौरे को मैं क्यों कोट कर रहा हूँ, इसमें इंडियन मीडिया की तरफ से जो इनकी जो स्टेटमेंट बयान जो है उसको रिपोर्ट किया गया, सुर्खियों का हिस्सा बनाया गया। उसमें बताया ये गया कि इनका एक बयान था जिसमें ये अपने सिपाहियों के साथ खिताब के दौरान ये कहते हैं कि अब आपको एग्रेसिव पोस्चर अपनाना है, आपको जारहाना हिकमत अमली करनी है और आपको हम वक्त अब तैयार रहना है, क्योंकि सूरत हाल कुछ ऐसी बन चुकी है। तो इससे आपको तमाम चीज़ें इंडिकेट होती हैं, मालूम होता है कि सूरत हाल कहाँ तक जाती हुई नज़र आ रही है। और फिर आखिर में जो चीज़ जो सबसे मेन है, जो 2 खबरें हैं जिनके ऊपर हमने बात करनी है, वो ये है कि भारत की तरफ से सरक्रीक की बात क्यों की जा रही है और क्या वजह है कि ये छोटा सा कुछ किलोमीटर के इलाके पर मुश्तमिल ये जो इलाका है, ये एक बार क्यों
आलमी खबरों की ज़ीनत बन चुका है। देखिए, जब भी पाकिस्तान ने कश्मीर के मामले को हल करने की बात की है, तो भारत ने हमेशा ये कहा है कि पहले कश्मीर वाले मामले को आप डालें, सेकंड प्रायोरिटी के ऊपर डालें, लेकिन पहले जो है वो सरक्रीक वाला मामला हल हो जाए। सरक्रीक वाला मामला तब भी ज़ेर बहस था जब बरसग़ीर की तक़सीम नहीं हुई थी। उस वक़्त सिंध हुकूमत की बात करें, बम्बई गवर्नमेंट की बात करें, उस वक़्त की बात कर रहा हूँ, यानी कि 1914-1910 की मैं बात कर रहा हूँ। उस वक़्त भी एक एग्रीमेंट हुआ था कि ये तमाम जो चीज़ें कुछ रूल्स के मुताबिक बरतानवी साम्राज्य की तरफ से ये उस वक़्त जो एक लाइन कुछ ड्रॉ करके सिंध हुकूमत के हवाले मुंतकिल कर दिया गया था और कुछ जो है वो मुंबई या गुजरात वाली साइड के ऊपर से चीज़ें जो हैं वो आगे थी। लेकिन उसके बाद से जब से तक़सीम हिंद हुआ और पाकिस्तान मारिज़ वजूद में आ गया और तब से ही भारत जो है वो ये समझता है कि सरकरीक का जो इलाका है ये मुकम्मल का मुकम्मल जो है ये उसके हिस्से में आता है। जबकि पाकिस्तान ये कहता है कि तारीखी तौर के ऊपर पाकिस्तान को विरसे में मिला है, मीरास के अंदर मिला है। तो इसलिए भारत का ये कहना है कि सरकरीक का सारा ही इलाका उसका है, ये बात जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। और इसकी एक और वजह भी है क्योंकि ज़ाहिर है जो इस खित्ते को, इस इलाके को लीड करता है, तो ये तमाम पट्टी जो है ये बहरा अरब तक जाती है, तो इसकी एक तज़वीराती तौर के ऊपर भी इंतहाई अहमियत अपनी जगह पर मौजूद है। इसके साथ-साथ कुदरती वसाइल के हवाले से भी बात की जाती है कि यहाँ पर बड़े पैमाने के तेल के ज़खायर भी पाए जाते हैं। भारत ये चाहता है कि हम यहाँ पर इस हिस्से के ऊपर कंट्रोल करके हम अपने तेल के ज़खायर को, अपनी इस इंडस्ट्री को मज़ीद वुसअत दे सकते हैं। पाकिस्तान चूँकि हमेशा से एनर्जी सेक्टर के अंदर मसाइल का शिकार रहा है, पाकिस्तान के लिए भी ये इलाका इंतहाई अहमियत का हामिल है और यही वो वजह है कि पाक बहरिया के जो सरबराह हैं, उन्होंने हाल ही में इस इलाके का, इस खित्ते का, इस जगह का दौरा भी किया और मज़ीद जो कुछ अपार्टमेंट्स हैं, चीज़ें हैं, अस्करी पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी यहाँ पर नस्ब की गई है, पेट्रोलिंग मज़ीद यहाँ पर जो है वो बढ़ा दी गई है। इसके अलावा पाकिस्तान की एयरफ़ोर्स जो है वो आपको पूरी तरह एक्टिव नज़र आ रही है। सरगोदा एयरबेस की बात करें, दीगर एयरबेसेस की बात करें तो मुसलसल आपको पाकिस्तान की जो एयरफ़ोर्स है वो आपको अलर्ट होती हुई नज़र आ रही है। भारत जहाँ पर अपना नोटम जारी कर रहा है, पूरे नवंबर को अलर्ट किया हुआ है क्योंकि आपको ये नुकता भी ज़हन में रखना चाहिए कि रियासत बिहार के अंदर इलेक्शन भी आने हैं, तो ये मामला फ़कत अस्करी ही नहीं है बल्कि सियासी भी है। बीजेपी के लिए हमेशा से वोट गेन करने के लिए एक ही फ़ार्मूला है, परफ़ॉर्मेंस नहीं बल्कि कौमियत की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान के साथ सरहदों के ऊपर कशीदगी को बढ़ाकर अपने उस वोट बैंक को बढ़ाया जाए। तो एक सीधा-सा फ़ार्मूला है और ये मैं खुद नहीं कह रहा बल्कि खुद भारत के अंदर गवर्नर जो सत्यापाल थे, उनकी स्टेटमेंट आप सुन लें, कांग्रेस के रहनुमाओं की आप स्टेटमेंट सुन लें, तो उनके लिए वो खुद ये बात, इस बात के ऊपर मुतादिद बात तकरार करते हुए नज़र आते हैं कि बीजेपी के पास एक ही हरबा है अपने वोट बैंक को बढ़ाने का और वो है सरहदों के अंदर या सरहदों के में टेंशन जो है उसको क्रिएट कर दिया जाए। तो भारत जो सूरत हाल है अब ये है, हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक कल कुछ अहम मीटिंग्स हुई हैं इस्लामाबाद के अंदर जहाँ पर ये तमाम चीज़ें बताई गई हैं और एक जो जुमला यानी कि अगर मैं खुद कहूँ कि उसका जो लब्बे-लबाब था उस मीटिंग का, उसमें ये बताया गया कि ये जो रातें हैं ये जागने वाली रातें हैं और इसके अंदर किसी भी वक़्त कुछ भी हो सकता है। भारत जो है वो अपनी पूरी तैयारी जो है वो करके बैठा हुआ है और इस बार जो सरकरी का मकाम है वो एक बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर एक फ्लैश पॉइंट बन सकता है। पाकिस्तान पूरी तरह तैयार है। पाकिस्तान भी वो जो बदले में नोटम जारी कर रहा है, पाकिस्तान ये कह रहा है कि हम दिफाई पोज़ीशन ले रहे हैं और इस बार अगर कुछ ऐसा हो जाता है और जैसा कि डीजीआईएसपीआर की तरफ से जो रिपोर्ट, जो बयान सामने आया था कि इस बार मामला भारत के उन रियासतों के अंदर जाएगा जो भारत की माशी तौर के ऊपर इंतहाई अहमियत की हामिल है। भारत भी बदले में ये कहता है कि हमें चाहे 1 किलोमीटर ही क्यों ना हो, 2 किलोमीटर ही क्यों ना हो, लेकिन हमने पाकिस्तान के किसी न किसी हिस्से के ऊपर कब्ज़ा करके और वो ज़ाहिर है ज़्यादातर जो नज़रें हैं वो सरकरीक के ऊपर हैं क्योंकि आलमी सतह के ऊपर या दोनों ममालिक के दरमियान एक तनाज़ा इस मामले को लेकर हमें हमेशा से नज़र आ रहा है और भारत इसकी हदूद को भी नहीं मानता। तो इसलिए भारत ये चाहेगा कि जैसा कि सियाचिन और जैसा कि सरकरीक वाला जो मामला है वो यहाँ भी किया जाए और चाहे कुछ ही किलोमीटर ही क्यों ना हो, लेकिन यहाँ पर अपना झंडा गाड़ कर जो आलमी सुबकी और हजीमत का सामना ऑपरेशन सिंदूर 1.0 के वक्त हुआ था, उसे दोबारा से किसी न किसी तरह से रिकवर किया जा सके। लेकिन कहने को वही बात है, मंसूबा जो पहले भी भारत की तरफ से बनाया गया था और बदले में हुआ क्या है, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बार-बार इसकी खुद तकरार भी करते हैं, मुझे दोहराने की ज़रूरत नहीं है। तो बहरहाल ये वो तमाम वो चीज़ें हैं, पाक भारत कशीदगी अब आपको एक बार फिर से बढ़ती हुई नज़र आ रही है और हम हमेशा किसी भी जंग या किसी भी मुमकिना जंग के हक़ में नहीं है क्योंकि हमारा मौक़िफ़ हमेशा से यही होता है। मैं एक बतौर पाकिस्तान के एक शहरी भी और एक सहाफ़ी के तौर के ऊपर भी मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमें भी यानी कि पाकिस्तान और भारत को भी मगरबी तर्ज के ऊपर ही जाना चाहिए। वहाँ पर सरहदें बराए नाम हों, अमन के लिए हों, तिजारत हो, ताकि दोनों ममालिक की बेहतरी हो सके, दोनों ममालिक की मईशत फूल सके और हमें
अस्करी मईशत की बजाय हमें लोगों की ये जो रोज़मर्रा अशय ख़ुरनोश की हैं, चावल की हैं, गंदम की हैं, सब्जियों की हैं या दीगर ऐसी जो मईशत हैं, मेडिसिन है, मेडिकल फर्म्स के अंदर बहुत सारी वुसअत है। हमें इन चीज़ों को बढ़ाने की ज़रूरत है, बजाय कि हम दीगर ममालिक को फ़ायदा दें, क्योंकि ज़ाहिर है जब जंगें होती हैं तो फिर असलहों की ज़रूरत दोनों ममालिक को ही पेश आती हैं। तो ये चीज़ें हैं और ज़रूरत इसी अमर की है कि समझदारी का मुज़ाहरा किया जाए, जंगें किसी भी मामलात का हल नहीं हुआ करती। लेकिन अगेन वही कि जब एक फ़रीक जंग मुसल्लत करने के ऊपर मूड में हो, तो फिर दूसरे फ़रीक के पास कुछ ऑप्शन बचता नहीं है। ये तमाम तर वो डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखी हैं। अब इससे जुड़ा आपका कोई सवाल हो या राय हो, तो ज़रूर कमेंट में दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब